बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस यूट्यूब चैनल सूफीज़म पाकिस्तान की उम्र 2 साल है। ठीक 2 साल पहले हमने ये शुरू किया था। यहाँ से हम 3 किस्म के उलूम सिखा रहे हैं: साइकोलॉजी, माइंड साइंसेस और स्पिरिचुअलिटी। ये तीनों उलूम आपस में लिंक्ड हैं और इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, जो माखज़ है, वो है माइंड। माइंड की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं, माइंड की साइंस को माइंड साइंसेस कहा जाता है और स्पिरिचुअलिटी का भी माखज़ माइंड ही है, जिसको मन कहते हैं। जैसा कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपने मन में डूबकर पा जा सुराग़े ज़िंदगी। तो मन या माइंड ही स्पिरिचुअलिटी का माखज़ है। इस 2 साल के अरसे में कई लोगों ने, हमारे अजीज़ों ने, दोस्तों ने, फॉलोअर्स ने सजेशन दी कि आप सूफीज़म और माइंड साइंसेस को अलग अलग रखें। सूफीज़म का अलग चैनल बना लें, माइंड साइंसेस का अलग चैनल बना लें। लेकिन इन 2 सालों में हमने अपने चैनल का नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि ये नाम मेरे दिल के बहुत करीब है और इसकी जो ख़ास वजह है, ये तीनों उलूम आपस में लिंक्ड हैं और हम एक ही प्लेटफॉर्म से ये तीनों उलूम सिखाना चाहते थे, इसलिए हमने इस नाम को रखा, इसको चेंज नहीं किया। अब मैं इस बात पे एग्री हो गया हूँ, कन्विंस हो गया हूँ कि इस नाम को चेंज करने की ज़रूरत है। डिफरेंट उलूम्स के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इस नाम को चेंज करने पे मैं एग्री क्यों हुआ? इसलिए कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, या माइंड साइंसेस की ज़ुबान में बात करें तो मैं एक 4th डायमेंशन का बंदा हूँ। स्पिरिचुअलिटी और 4th डायमेंशन इस तरह होती है जैसे एक कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है हमेशा, तो इंटरनेट से उसको ऑटोमेटिक सजेशंस और गाइडेंस आती रहती है कि आपके इस कंप्यूटर के लिए ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, ये एप्लीकेशन अच्छा है, इस फाइल को ओपन करने के लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, आपके फ्लान ड्राइवर्स आउटडेटेड हो गए हैं उसको अपलोड कर लें, अपने कंप्यूटर्स को अपडेट कर लें, सॉफ्टवेयर्स नए आ गए हैं अपडेशन पे लगा दें, वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी स्पिरिचुअल सजेशंस आती रहती हैं और 4th डायमेंशन में भी ऑटोमेटिक गाइडेंस मिलती रहती है, जो हमारे माइंड या हमारे नर्व्स, रूह कह लें, उसकी अपग्रेडेशन और उसकी सक्सेस, कामयाबी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसी तरह की स्पिरिचुअल सजेशन और 4th डायमेंशन की गाइडेंस जो है वो हमें मिली है, वो रिसीव हुई है कि अब इस चैनल का नाम आप चेंज करके एक टारगेटेड फोकस नाम रख सकते हैं, जिससे इन लॉन्ग रन जो है डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मैं हमेशा से स्पिरिचुअल सजेशंस और 4th डायमेंशन की गाइडेंस को हमेशा से येस करता हूँ, उनको ऑनर करता हूँ और उनको रिगार्ड करता हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इन चीज़ों का नुकसान नहीं देखा। ये चीज़ें हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं। बाज़ औक़ात बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि दुनियावी फैक्ट्स जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन 4th डायमेंशन की गाइडेंस कुछ और कह रही होती है। तो तजर्बे ने ये साबित किया है कि वो 4th डायमेंशन की गाइडेंस या स्पिरिचुअल गाइडेंस जो होती है, वो बेशक ज़ाहिरी फैक्ट्स के अगेंस्ट आपको सजेशन मिल रही हो, लेकिन असल में वो फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए अब हमने इसको चैनल का नाम चेंज करने का फ़ैसला किया है। इस चैनल का हम नाम रख रहे हैं माइंड पावर आर्टिस्ट्स। जो हम तालीम अपने चैनल से दे रहे हैं वो सेम रहेगी, साइकोलॉजी, माइंड साइंसेस, स्पिरिचुअलिटी, और मेन तालीम हमारी माइंड साइंसेस के ऊपर है कि अपने माइंड को एक्सप्लोर करें, माइंड की पावर से अपने मसाइल हल करें, अपनी नई सलाहियतें सीखें और इसी के ज़रिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। तालीम यही रहेगी, टॉपिक्स हमारे सेम रहेंगे, सिर्फ नाम हमने इसका कर दिया अब माइंड पावर आर्टिस्ट्स। जो भी हमारी टीम में ज्वाइन करता है ये चीज़ें सीख के, हम उसको माइंड पावर आर्टिस्ट कहते हैं। अब जब नाम चेंज करने का मैंने खुद फैसला कर लिया, मैं इस पर कन्विंस हो गया, तो मैंने अपनी टीम से मशवरा किया, जो मेरे साथ मेरी वॉइस ओवर पे वीडियोस बनाते हैं, एसईओस करते हैं, और साथ मैंने अपने फॉलोअर्स जो हमारे कोर्स मेंबर्स हैं, मैंने उनसे मशवरा किया। मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे सजेशन दी कि जी चैनल का नाम चेंज करने से चैनल को लॉस होता है, व्यूज़ डाउन होते हैं, बहुत से आपके व्यूअर्स जो हैं वो नाम चेंज होने की वजह से नहीं चैनल पे आ पाते और वो चैनल से गुम हो जाते हैं, और ओवरऑल चैनल को एक धचका मिलता है, चैनल डाउन हो जाता है। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की, उनके खुलूस और नेक नियति का मैंने शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की। किसी भी यूट्यूब के मेंटोर से पूछें तो वो यही कहेगा कि आप चैनल का नाम चेंज करेंगे तो आपके चैनल को लॉस होगा।
जो मेरे क्लोज मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, मैंने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने भी यही कहा कि जी लोग इस नाम को पहचानते हैं, लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं, इस नाम के आदी हो चुके हैं और हमारी भी एक एसोसिएशन इस नाम से डेवलप हो चुकी है, तो ये एसोसिएशन हमारी ब्रेक हो जाएगी। हम में से बहुत से लोग या फॉलोअर्स में से बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ इस नाम को सुन के इसकी अट्रैक्शन की वजह से आए हैं। ये बात दुरुस्त है, मुझसे बहुत से लोग इजहार करते हैं इस बात का कि वो इस नाम को सुन के इसकी अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने ज्वाइन किया है। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे कोर्स मेंबर्स हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल मुझे बहुत मुखलसाना मशवरे दिए आपने और उनकी कदर कीमत अपनी जगह, जिससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन चूंकि 4 डायमेंशन की गाइडेंस आई है, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस आई हैं, तो इसको फॉलो करते हैं, डेफिनेटली लॉन्ग रन इसका फ़ायदा होगा। आगे चल के हम देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम सूफीज़म या स्पिरिचुअलिटी पे प्योरली एक अलग चैनल बना लेंगे और वहाँ से प्योरली हम सूफीज़म या स्पिरिचुअलिटी की गाइडेंस दिया करेंगे। जहाँ तक बात है कि वो लोग जो सूफीज़म की तलाश में हमारे चैनल तक पहुँचते हैं, अब वो कैसे पहुँचेंगे? जो लोग सूफीज़म की तलाश में हमारे तक आते हैं वो किस तरह आते हैं? वो कीवर्ड्स सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके वहाँ से आते हैं। जैसा कि मराकबा को टाइप करेगा तो उसको हमारे सामने हमारे चैनल की मराकबा की वीडियोस आएंगी। स्पिरिचुअलिटी टाइप करेगा तो हमारी स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक टाइटल वाली वीडियोस के सामने आ जाएंगी। इसी तरह मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट, कौन मराकबा नमाज इश्क को टाइप करेगा तो उस तरह आ जाएगा। सूफी गाइडेंस को टाइप करेगा तो वो हमारी रिलेटिव वीडियोज़ के ऊपर फिर भी आ जाएगा। नाम, चैनल का नाम बेशक चेंज हो, चूँकि हमारी वीडियोज़ के टाइटल्स में नेम वो हैं, कीवर्ड्स हैं, तो वो जो उन नामों से सर्च करेगा वो ऑटोमेटिकली खुद ही हमारे पास आ जाएगा। एक और बात है कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो बहुत से लोग, 99% लोग जो स्पिरिचुअलिटी की सर्च में निकलते हैं, जो मुझ तक पहुंचते हैं, मेरा तो तजिया उनकी बेस पर है। जो मुझ तक नहीं पहुंचे, डेफिनेटली सेम रूल अप्लाई हम कर सकते हैं एज अ पायलट स्टडी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की सर्च में आते हैं, मुझ तक पहुंचते हैं, जब मैं उनसे गुफ्तगू करता हूं, हम कुछ अर्सा साथ चलते हैं, उनसे रिलेशन डेवलप होता है, जब उनसे हिस्ट्री जानते हैं, उनकी बातचीत, लर्निंग के ऊपर हम चलते हैं, ग्रोथ के ऊपर, तो हमें पता ये चलता है कि उनकी अपनी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं। वो अपनी दुनियावी लाइफ में सेटल नहीं है, उनकी कुछ डिज़ायर्स हैं जो पूरी नहीं हुई, कुछ बड़े काम वो करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ से वो किसी वजह से तंग हैं, तो वो उसकी वजह से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं। 2 सूरतों में, या तो वो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में तलाश कर रहे होते हैं, या वो अपने दुनियावी प्रॉब्लम से भाग कर एक क्या कहते हैं उसे, फरार की राह अख्तियार कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स को नहीं सोचना चाहते, लेट्स गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों सूरतें जो है ना, इन दोनों सूरतों में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने वाले लोग स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं कर पाते, स्पिरिचुअलिटी सीख नहीं पाते, क्योंकि उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में कुछ बेसिक तलब होती है जो पूरी नहीं हुई होती, उनकी कुछ ज़रूरियात होती हैं, वो अपने फ़ायदा, कोई अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहे होते हैं। फिर जब वो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हमारे मेडिटेशन कोर्स में बहुत से लोग आए जिनको मैंने ये बताया कि स्पिरिचुअलिटी, सूफीज़म मेडिटेशन कोर्स जो है ये प्योरली स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए है, ये आपके दुनियावी मसाइल हल करने के लिए नहीं है, ये आपका कोई दुनियावी मसला हल नहीं करेगा। दुनियावी मसलों के हल के लिए माइंड पावर कोर्स है, माइंड साइंसेस के उलूम है, तो ये लोगों को नहीं पता होता। वो लोग जो फरार के लिए आते हैं वो भी बहुत जल्द हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद प्योर नहीं होता। मकसद प्योर, तो जब तक मकसद प्योर नहीं होता हम स्पिरिचुअलिटी सीख नहीं पाते। तो 99% केसेस में लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? माइंड साइंसेस की ज़रूरत है, उनको सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है, उनको माइंड साइंसेस के डिफरेंट उलूम की एप्लीकेशंस की ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और अपने मसाइल से निकल आएँ। तो यही मैं लोगों को गाइड करता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं स्पिरिचुअलिटी की तलाश के लिए, मैं उनकी बात सुनने के बाद उनको ये बताता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी आपकी पहली तलब नहीं है। अपने आप को ये समझा लें, आपकी पहली तलब आपके मसाइल का हल है, आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी, डोमेस्टिक प्रोफेशनल लाइफ, उसकी सेटलमेंट है। उसके बाद आपकी सेकंड तलब जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो पहले आप अपने मसाइल हल करें, अपने आप को अपग्रेड करें, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। ये बात दुरुस्त है कि चैनल के व्यूज़ डाउन होंगे नाम चेंज करने से, इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत है एक। ये वीडियो भी इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके कि हम अपने नाम, चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं। अब से हमें इस चैनल पे तलाश करें और मेरी आवाज़ को और हमारी तालीमात को इस चैनल से आप सुनें। जितने हमने अभी तक कोर्सेज कराए हैं उन सब के हमारे पास चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, तो लोग हमसे राब्ते में होते हैं। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अनाउंस करेंगे कि अब हमारा ये नाम है, अब आपने हमें इस नेम से सर्च करना है और यहाँ पे हमारी वीडियोस आपको मिलेंगी और हमारी एजुकेशन तालीमात यहाँ मिलेंगी। और लास्टली, आप सब जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप सब की भी मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। आप सब इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप इस नेम को, हमारे नए नाम को यूट्यूब पे सर्च करें। आप यूट्यूब
ओपन करें, यूट्यूब पे सर्च करें माइंड पावर आर्टिस्ट्स या माइंड पावर आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। इन दोनों को टाइप करके देखें। इनसे अब हम नाम चेंज कर दिए हमने, तो आपके पास ये नाम सामने, या थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे चल के आपके सामने ये हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम आ जाएगा। उस नाम के ऊपर आप यही हमारा बैनर और लोगो देखेंगे जो इस वक्त इस वीडियो के ऊपर आ रहा है। तो जब आपके सामने सर्च करने के बाद जब आप इस तक पहुंच जाएं और इस नेम को आप देख लें, तो वहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो कोई सी एक वीडियो ओपन करके उसको प्ले कर लें, उसको लाइक कर दें। तो इस तरीके से जब आप सर्च करके हमारे चैनल तक पहुँचेंगे, उसकी वीडियो देखेंगे और आप काफ़ी लोग इस तादाद में ये काम करेंगे, तो हमारा ये नया चैनल भी सर्च में आ जाएगा और इसको हम इस टेक्निक के ज़रिए